Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? लेट्स सी, देखते हैं आज की करंट एनर्जीज क्या हैं. 7 फरवरी क्या चल रहा है इस वक्त आपकी एनर्जीज में. जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग. क्या हो गया भाई, कार्ड्स तो यूं फिसल रहे हैं. हुआ है. लेट्स सी. जल्दी जल्दी कोई बोल रहा है जल्दी करें, जल्दी मैम, जल्दी रीडिंग स्टार्ट कर, जल्दी एनर्जीज चेक करें. कार्ड ऐसे हाथ से फिसल रहे हैं. हाँ, मुझे पता है कल मैं नहीं आई थी, कल लेट हो गया, और भी बहुत सारे काम होते हैं. क्या करूँ, मैं चाहती तो नहीं हूँ कि मेरा एक भी दिन स्किप हो, लेकिन हो जाता है. क्या करें, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं. आई होप कि आप समझ सकें इस बात को. कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं डेली जो है वो एक रीडिंग आपके लिए पोस्ट यहाँ करूँ. एक रीडिंग में अपने फर्स्ट वाले चैनल पर पोस्ट कर दूँ, क्योंकि वहाँ तो पिके कार्ड रीडिंग ही जाती हैं. लेकिन कोशिश के बावजूद जो है वो रह ही जाता है. क्या करूँ. चलो आप ऐसा करते हैं, कितने कार्ड्स हैं? 4 कार्ड्स हैं. ठीक है, 4 कार्ड्स, और एक जो है वो बॉटम एनर्जी है. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जीज. अब देखो, कार्ड्स आपके सामने आए हैं. एनर्जीज क्या है मुझे नहीं पता. पास्ट की एनर्जीज हैं या अभी की एनर्जी हैं, प्रेजेंट की एनर्जी आती है, फ्यूचर की एनर्जी आती है, मुझे नहीं पता. जो भी एनर्जीज हैं आपके सामने हैं. अगर आपसे एनर्जीज मैच होती हैं, ठीक है, आप देख लो, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जितने भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं ना, एनर्जीज उनकी पिक हो रही होती हैं, रोज़ डेली बेसिस पर हो रही होती हैं. ठीक है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, उसको आप आगे बढ़ो, नहीं है वो आपके लिए. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, पेन की एनर्जी आई है. पेन, कोई तकलीफ़ में है, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है इस वक्त. अब क्यों है वो लेट्स सी, देखेंगे हम, इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे. यहाँ पर 1 डे की एनर्जी है, पास्ट लाइफ की एनर्जी है. अच्छा, पास्ट लाइफ, डेजा वू. यहाँ पर देखो, कार्मिक लेसन. मुझे कल किसी ने कमेंट किया था, मैंने कल कमेंट में पढ़ रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो एक कमेंट मैंने पढ़ा. उन्होंने लिखा हुआ था कि एक बहुत बड़ी टैरो रीडर हैं. अब उन्होंने नाम तो नहीं बताया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने लिखा हुआ था कि एक बहुत बड़ी टैरो रीडर हैं. वो ट्विन फ्लेम्स को सोलमेट बोलती हैं. ठीक है, ट्विन फ्लेम्स को वो सोलमेट या हायर लेवल सोलमेट ही बोलती हैं. देखो, सोलमेट्स जो होते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अपना सही करो. सोलमेट्स जो होते हैं हमारे, एक से ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सोलमेट्स अलग होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अलग होता है. सोलमेट्स हमारे एक से ज़्यादा होते हैं. ठीक है ना, कोई आपको मिल गया, आपको उसके साथ सोल कनेक्शन फील हुआ, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन फील हुआ, अच्छा लगा, जिसके साथ आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको बरसों से जानता हूँ, यार इसके साथ मेरा एक अलग ही केमिस्ट्री, इसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट हो चुकी है. लेकिन अगर सोलमेट से आप अगर अलग हो भी जाते हो ना, इन केस सम सर्कमस्टांसेस, अगर आप दोनों की नहीं बन रही है या अलग हो गए हो या जो भी है, तो आपको वो इतना तंग नहीं करेगा भूलने में. आप एक टाइम आएगा कि आप उस चीज़ को भूल ही जाओगे. लेकिन जो ट्विन कनेक्शन होता है ना, एक तो वो इसीलिए उसको ट्विन कनेक्शन को बहुत रेयर कहा गया है. ठीक है, बहुत रेयर कहा गया है. जब मैं यहाँ एनर्जीज पिक कर रही होती हूँ ना, मैं क्या कहती हूँ कि जी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं. तो क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्योंकि हर इंसान में, हर मेल में और फीमेल में यिंग एंड यांग दोनों एनर्जीज पाई जाती हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जीज भी और फेमिनिन एनर्जीज भी. हमें उन एनर्जीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है. अगर किसी इंसान के अंदर, आपने देखा है कभी कभी ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ही अजीब कमेंट कर देते हैं, कुछ नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये फलाना ऐसा है वैसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं. उन्होंने अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो मैस्कुलिन एनर्जी को हावी कर दिया है, जहाँ पर वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, यानी उनकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है. तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है तो दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, फिर बस तड़पते रहो, भड़कते रहो, हाँ एकदम सड़ू अकड़ू बनने रहो. और अगर बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में चले जाओगे तो वही धोखे खाना या किसी के ऊपर भरोसा कर देना या बहुत ही ज़्यादा किसी को लव देना. तो दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है, समझ रहे हो. और जो ट्विन कनेक्शन होता है ना, वो यिंग एंड यांग दोनों को रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए तो कहा गया है कि इसमें बैलेंस होना ज़रूरी है. अगर यिंग या यांग दोनों में से कोई एक बैलेंस नहीं हुआ तो यूनियन नहीं हो सकती.
ठीक है। और ट्विन कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है और उतना ही पेनफुल और तकलीफ़देह कनेक्शन है। तो वो ट्विन और सोलमेट एक नहीं हो सकते, ठीक है। इस बात को प्लीज़ समझें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ट्विन्स अलग होते हैं, सोलमेट्स अलग होते हैं। ट्विन्स तो बहुत रेयर होते हैं यार, वो हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। ये तो आपको मैं क्या बताऊं, जैसे शिव शक्ति होता है ना, जैसे यिंग यांग की एनर्जी होती है, ये ट्विन्स बहुत रेयर होता है, हर कोई नहीं होता इसके अंदर। और ट्विन जर्नी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, एक ऐसा कनेक्शन है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन खूबसूरत इस तरह से होता है कि आपका ट्विन जो होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बल्कि जाता तो वो है ही नहीं शायद, लेकिन वो कुछ ना कुछ आप उससे सीख लेते हो। वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, क्योंकि वो तो एक ही तो वो सोल होती है जो आधी आधी बट गई है दो जिस्मों में। तो एक सोल है जो इस और इस दोनों जिस्म में है, आधी यहाँ आधी वहाँ। तो वो एक दूसरे को मिरर करता है, देखता है, यानी कि वो अपने आप से मिल रहा है। तो जो है ना वो बहुत सी, और अगर एक बार ट्विन्स साथ हो जाएं, यूनियन में आ जाएं और वो मिलकर कुछ काम करें तो दुनिया हिला के रख दें। इतना ब्यूटीफुल और इतना पावरफुल कनेक्शन होता है ये। अगर ये दोनों कनेक्शंस इस तरह से साथ हो जाएं, यिंग एंड यांग बैलेंस में आ जाए तो। और ट्विन का एक चीज़ और भी होती है ट्विन कनेक्शन का, कि आपका ट्विन आपको ना किसी मकाम पर पहुंचा देता है। जब मैं टैरो रीडर नहीं थी ना, तब मुझे नहीं था पता इन चीज़ों का। आज मैं अगर इस मकाम पर हूँ तो शायद उसी की वजह से हूँ कि वो पेन, तकलीफ़, वो जो कुछ भी मिला वो मुझे आज किसी जगह पर लेकर आया है। मैं हील्ड हूँ पूरी तरीके से, तो किसी जगह पर मुझे ले आया है। तो ये ट्विन का काम होता है, बस ट्विन्स का यही काम होता है एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हो, आप दोनों एक दूसरे की तरह होते हो, ये है ट्विन, ठीक है। और ट्विन आपको कभी भी एब्यूज़ नहीं करेगा, कभी आपसे बदतमीज़ियाँ नहीं करेगा, कभी आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर नहीं करेगा। आपका ट्विन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। वो कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा। आपका ट्विन कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। और अगर कोई टॉक्सिक है, जो ऐसा पर्सन अगर आपके साथ है, तो वो फिर ट्विन तो है ही नहीं, वो तो सोलमेट भी नहीं है भाई। ऐसे लोगों को तो जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर पेन की एनर्जी क्यों है। बहुत मेरा लेक्चर हो गया आज पेन की एनर्जी, क्योंकि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। हर कोई ट्विन में नहीं होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे पेन की एनर्जी क्यों है, कोई यहाँ पर बहुत पेनफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लास्ट में ना थिंकिंग आया, मिसिंग यू। लुक यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। ये कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, लाइक मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन पेनफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली आपको मिस कौन करता है? वही करता है ना जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, या आपका कोई पास्ट का पर्सन होता है, वही आपको मिस करता है, राइट। कोई न्यू पर्सन तो नहीं मिस कर सकता, वो भी इतना पेनफुल एनर्जी में, जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो, साइलेंस, फ्रोज़न, नो वर्ड्स। मे बी आप साइलेंस हो, खामोश हो। ये एनर्जीज बार बार इसीलिए साइलेंस की आ रही है। ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हैं मुझे बाय द वे, लेकिन ओ माय गॉड, कमिटमेंट। ओह, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि भाई ये क्या है, कमिटमेंट क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि साइलेंट की एनर्जी आई है। आप साइलेंट हो, खामोश हो, सारी बातें, आप रोज़ रीडिंग देखते हो तो आपकी एनर्जीज पिक हो रही होती हैं, राइट। तो ये पर्सन आप अब बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया हो जो इस पर्सन ने देखा हो, और फिर उस वजह से ये पर्सन को फील हुआ हो कि आप इनसे दूर हो चुके हो, अलग हो चुके हो, कुछ तो है ना। या 3 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, सो पेनफुल एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेन की एनर्जी को 3 ऑफ सोर्ड्स। मे बी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन की आप एक ख्वाहिश हो, विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये पर्सन चाहकर भी अपनी उस ख्वाहिश को पा नहीं सकता, हासिल नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। 3 ऑफ सोर्ड्स, और उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है कि क्यों मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वाई, मैं क्यों इतना हारा हुआ हूँ? मैं क्या लूज़र हूँ कि मैं क्यों जो है वो उसे हासिल नहीं कर पाया, या क्यों मैंने उसके साथ ऐसा किया? कुछ तो ऐसा है पेन, तकलीफ़
जो वो अंदर ही अंदर छुपा रहा है या उस चीज़ को बता नहीं पा रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को दिखाता है, बहुत ज़्यादा पेन को दिखाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसीलिए ये पर्सन आप चाहकर भी आपको नहीं पा सके या इन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर नहीं रखा, और आज इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पेन है, तकलीफ़ है, रिग्रेट है। यहाँ पर थिंकिंग की एनर्जी क्यों है, मैं कुछ पहले ये वाली एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पर थिंकिंग की, मिसिंग की एनर्जी क्यों है, मिस तो बहुत कर रहे हैं और बहुत पेनफुल एनर्जीज़ हैं। मतलब आपकी कोई पास्ट की बातें या आपकी कोई पास्ट की यादें, कोई ऐसी पिक्चर्स या कोई ऐसे वॉइस नोट्स वगैरह या कुछ तो ऐसा है, आप दोनों कहीं अगर मिले हो तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन जो है ना मन ही मन में आपको जैसे मिस तो बहुत करते हैं, थिंकिंग अबाउट यू, बहुत आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। इन्होंने वो फीलिंग्स अपनी छुपा के रखी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वो सारी चीज़ें छुपा कर ही अंदर में रखनी पड़ेंगी। अगर मैंने किसी को बता दिया, घर वालों को बता दिया, फैमिली को जाहिर कर दिया कि मैं आज भी उसको नहीं भूला हूँ या मैं किसी को दिल में याद कर रहा हूँ, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि जो है ना वो लुक एट दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना मुझे अकेले करना पड़ रहा है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी देर के लिए ना, सॉरी फ्रेंड्स मतलब सॉरी यार, मुझे वीडियो थोड़ी देर पॉज करनी पड़ गई, थोड़ा काम आ गया था। चलो, तो मैं ये बता रही थी कि ये पर्सन जो हैं अच्छा एक चीज़ और मुझे दिख रही है विद दिस हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आजकल मिस्ट्री क्रिएट करने लगे हो, बातों को बताते नहीं हो, छुपाते बहुत हो, आप खुद कोई शायद टैरो रीडर हो, तो वो शायद ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं या फिर बहुत ही आपको मिस्टीरियस देखते हैं। इनको लगता है कि आप बड़े ही राजदार किस्म के पर्सन हो और आपसे कोई चीज़ छुपाई भी नहीं जा सकती। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है, देखो मतलब मुझे अभी चैनल हुई है, वो ये है कि ये पर्सन ना आपके बारे में आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको ना छुपी हुई बातें पहले जैसे बता दिया करते थे। जैसे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि देखो हाई प्रिस्टेस है तो आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, तो आप इनको ना जैसे भांप लेते थे, कोई खतरा है या कुछ है तो आप इनको बता दिया करते थे कि मैंने ड्रीम में ऐसा देखा है तुम्हारे लिए, तुम बच के रहना या अपनी हिफाजत करना या ऐसे करना, या मतलब होता है ना आप किसी को वार्न करते हो कि मुझे, मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इस काम में हाथ मत डालना, या मैंने ड्रीम में देखा था कि ऐसे तुम्हें देखा था। तो ये पर्सन उन चीज़ों को याद करते हुए भी दिख रहे हैं कि यार मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कि वो होती थी या होता था तो मुझे रोक दिया करता था, मुझे बता दिया करता था क्या सही है क्या गलत है, उसको चीज़ें पता चल जाती थी, कितना इंट्यूटिव था, कितना उसको इस सारी चीज़ों का होता था, मतलब वो सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। और वो जब सोचते हैं ना, 8 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको ट्रैप्ड कर दिया है। कहीं कहीं पर ना ये पर्सन आपको थोड़ा ब्लेम भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको लगता है आपने इनको ट्रैप कर दिया, इनको थोड़ा बहुत आप पे ना कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ये क्यों इतना इसने मुझे ट्रैप कर दिया, क्यों मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच के इतना पेनफुल एनर्जी में हूँ, मैं भी तो आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ, क्यों मैं इसके बारे में दिन रात सोच रहा हूँ। आप बिल्कुल चुप हो, नो वर्ड्स, फ्रोज़न एनर्जी है आपकी, साइलेंस हो, बिल्कुल खामोश हो। यहाँ पर वन डे समडे ये एनर्जी क्यों है, पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को उम्मीद है कि एक दिन जो है वो चीज़ें सही हो जाएंगी। सॉरी, ये मेरे बेटा पीछे से आवाज़ें मार रहा है, ये मेरे साथ साथ होते हैं जनाब। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ, ये पर्सन को लगता है कि एक दिन हम फिर से, या 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल इस पर्सन को लगता है एक दिन हम दोनों दोस्त दोबारा बन जाएंगे, चीज़ों को दोबारा सही कर लूँगा, मैं फिक्स कर लूँगा, मुझे एक मौका बस मिल जाए, एक दिन वो मेरी बात को समझ जाएगी या समझ जाएगा, एक दिन मैं उसको समझाने में जो है वो कामयाब हो जाऊँगा, या वन डे मतलब एक ना एक दिन सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। और कहीं ना इस पर्सन को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, डेजा वू वाली एनर्जी है यहाँ पर, और कहीं ना इस पर्सन को वो चीज़ें भी आपको लेकर फील होती हैं। और दूसरी चीज़ के कार्मिक लेसन, तो एक कार्मिक लेसन भी इस पर्सन को मिला है आपसे। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप शायद इनके लिए एक कार्मिक थे, या आप इनकी लाइफ में एक लेसन बनकर आए थे या आए हो। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पैसा बहुत है बंदे के पास, पैसे की कमी नहीं है, देख रहे हो, पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा बहुत है, स्टेबल बंदा है। मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि स्टेबल बंदा है,
स्टेबिलिटी है इसके पास, पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और पाइसिस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है। लीब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस। मैं ये कमिटमेंट की जो एनर्जी है इसको क्लैरिफाई करूँगी। सो यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन क्या चाहते हैं अब, वाई दिस कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस इज़ हेयर। यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है, क्या थर्ड पार्टी होते हुए ये पर्सन कमिटमेंट दे पाएंगे, क्या यहाँ पर कोई ऐसा इस पर्सन का इरादा है, ये क्या सोच रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। रात को ठीक से नींद नहीं आती इस पर्सन को, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, दूर हैं आपसे, उस चीज़ का 2 की एनर्जी है। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर। इस पर्सन को कमिटमेंट का कोई फोबिया हो सकता है, जैसे होता है नहीं नहीं कमिटमेंट नहीं देना, कमिटमेंट दे दूंगा तो थर्ड पार्टी मुझे छोड़ेगी नहीं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है इनके, मुझे लगता है ज़्यादातर यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। ऐसा तो मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, मे बी हो भी, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्या करूँ कि ना करूँ, अगर मैं कमिटमेंट दे देता हूँ तो क्या होगा आगे। ये चीज़ों को सोचते बहुत हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये पर्सन, करते कम है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। या 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कमिटमेंट का क्या है, क्या इनको कमिटमेंट देना है। बहुत कंफ्यूज दिमाग है, कमिटमेंट देना भी है नहीं भी देना, देना भी है नहीं भी देना। मुझे नहीं लगता कि अभी रेडी हैं। हाँ, 7 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल है। मतलब जैसे एक बंदा नहीं होता कि बहुत अपने आप को लूज़र फील करता है, यार मेरे से मैं नहीं कर पाऊँगा, हालांकि वो करना चाह रहा है, ठीक है, उसकी ख्वाहिश है, लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस वो नहीं कर पा रहा। कंफ्यूज है उसका दिमाग आज अभी भी। यार क्या कंफ्यूज्ड है, तो कब कंफ्यूजन ख़त्म होगी भाई, होगी भी कि नहीं होगी। कमिटमेंट क्यों दिखाया, अब तो मैं भी पीछे पड़ जाऊंगी। कमिटमेंट क्यों दिखाया, वाई, कन्फ्यूजन ख़त्म होगी कि नहीं, करना है, चाहे ये चाहते हैं या नहीं, बस एक सवाल का जवाब दे दें, फिर जो मर्ज़ी। मैं बोलने वाली थी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। भाई करना तो है, ठीक है, बट इनको लगता है कि आपको ये क्या ही दे सकते हैं। आई मीन क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हैं ये पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कहीं आपने किसी और के साथ कमिटमेंट तो नहीं कर दिया है। हाँ, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को शायद ये भी लगता है कि इन्होंने अगर आपके साथ जैसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो अब आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और है या और आ चुका है, या आप कहीं और कमिटेड हो चुके हो आप, और वही बात आप इनसे छुपा रहे हो। हाई प्रिस्टेस, तो ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। जैसे मैंने कहा ना कि बंदा कंफ्यूज है आपको लेकर कि क्या आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो भी कि नहीं, या आपने कहीं किसी और के साथ तो नहीं ज़िंदगी आगे बढ़ा दी है। दे आर नॉट श्योर। ये है यहाँ पर कमिटमेंट का। या हैंग्ड मैन, बंदा हैंग्ड है, उसको आपका नहीं पता कि अगर मैं कमिटमेंट चलो देता भी हूँ, बात करता भी हूँ, तो क्या आप रेडी हो, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, या आप कर पाओगे या नहीं, आप आओगे मेरे पास या नहीं, आप इस कमिटमेंट के लिए अब रेडी हो कि नहीं, आप आगे एक इक्वल कर सकोगे कि नहीं, वो इनको नहीं पता आपका। इंटरेस्टिंग। चले आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं और फिर इस रीडिंग को हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या सच में आपने किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, आप किसी और के साथ हो, क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। बंदा या बंदी जो भी है ये आपका, कुरकुरा या कुरकुरी, बहरहाल ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और बहुत पेनफुल तकलीफ़ में हैं।
हो सकता है आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, और ये अच्छी बात है, किसी के लिए कोई कितना ही वेट करेगा, राइट। या एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर की तरफ कदम आगे बढ़ा चुके हो, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर एक इंसान अपने बारे में सोचता है तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि कोई कितना ही किसी के पीछे भागेगा, राइट। मे बी इस पर्सन को यही तकलीफ़ पेन है कि आपको खो चुके हैं, आप किसी और के साथ कमिटेड हो चुके हो, इंगेजमेंट कर ली है, शादी कर ली है, या फिर कुछ भी, मुझे तो नहीं पता, आपको बेहतर पता है, लेकिन ये चीज़ है। आप खुले दिल के साथ अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ भी रहे हो और आपने कदम बढ़ा दिया है, और अगर नहीं बढ़ाया है तो आपको बोला जा रहा है, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में अभी इस वक्त जो भी चल रही है इस पर्सन के साथ या किसी के भी साथ, या कोई भी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि गाइडेंस सबके लिए होती है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को एक तरफ रखो और अपने आप को खुले दिल से एक्सेप्ट करो विद दिस ओपन हार्ट, और खुले दिल से एक्सेप्ट जो है ना वो फ्यूचर, अपनी फ्यूचर की तरफ, नए फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाओ, ठीक है, और सच्चाई का सामना करो। जो सच्चाई है उसका सामना करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है। एक और कार्ड भी मैंने निकाल दिया, प्लांटिंग सीड्स। यूँ समझ लो कि जैसे वो बीज नहीं बोए जाते हैं, वो शुरुआत आप कर रहे हो। भले ही अभी इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अभी तो आप तो अभी सिर्फ बीज बो रहे हो ना, तो अब उस पर पानी जाएगा, खाद डलेगी, पानी जाएगा, कुछ टाइम उसको आप दोगे, तभी उस बीज में से ग्रोथ होगी, तो आपका फ्यूचर ग्रोथ होगा, राइट। अभी शुरुआत है, यानी आपने ये कदम जो है इस दरवाजे से रख दिया है अपने फ्यूचर की तरफ। अब आप सिर्फ अपना फ्यूचर सही करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, ताकि आपको ना, जहाँ पर आपको कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, कभी किसी के लिए परेशानी ना उठानी पड़े, किसी भी चीज़ के लिए, ना आपको, ना ही आगे जाके आपकी फैमिली को, ना ही आगे जाके अगर आपकी शादी होती है तो आपके बच्चों को, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि आपने अपनी सोल को भी खाद देना, बीज बोना उसमें भी शुरू कर दिया है, ठीक है, ताकि उसमें ग्रोथ है, उसमें एक निखरापन है। और अगर आपकी सोल निखरी हुई होगी ना, आपका फेस भी निखरा हुआ होगा। आप समझ रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। इस नोट के साथ, इस गाइडेंस के साथ हम इस रीडिंग को यहीं पर फिनिश करेंगे। फिर कल की एनर्जीज चेक करेंगे। आऊँगी, डोंट वरी। कोई बोलेगा कल तो आप आती नहीं है कभी कभी छुट्टी हो जाती है यार। तो फिर कल हम नई एनर्जीज पिक करेंगे आपकी, कि कल की आपकी एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।